आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। एक ऐसी नेता जिन्हें सजा भी उसी कानून से मिली जिसे उन्होंने खुद बनाया था। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये शब्द हैं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ संगीन अपराधों का दोषी करार दिया। सोचिए, एक देश की सबसे ताकतवर नेता को उसी के देश की अदालत से ऐसी सजा मिलना कितना बड़ा भूचाल होगा। 10,400 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इतने लोग पिछले साल हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए थे। ये एक बेहद क्रूर कार्रवाई थी जिसका आदेश सीधे हसीना सरकार की तरफ से आया था। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है न्याय का अजीबोगरीब पहिया, जो घूमकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। इस पूरी विडंबना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अदालत के बारे में जानना होगा जिसने ये सजा सुनाई है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, यानी ICT। और मजे की बात यह है कि इसे 2010 में खुद शेख हसीना की सरकार ने ही बनवाया था। और देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। जब हसीना सत्ता में थीं तो उन्होंने इसी ICT का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए किया था। कईयों को मौत की सजा भी दिलवाई। और आज वही कानूनी हथियार उन्हीं पर चल गया है। इसे ही कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स, यानी बदले की राजनीति, जिसका बांग्लादेश में एक लंबा इतिहास रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नेता जो खुद कभी राजनीतिक हिंसा का शिकार थीं, वो इस मुकाम तक कैसे पहुंच गईं? उनकी जिंदगी की कहानी 4 दशकों में फैली है। इसमें त्राजेडी है, सत्ता का नशा है और एक बहुत बड़ा बदलाव भी। 1975 में जब एक सैन्य तख्तापलट में उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, तब वो विदेश में होने की वजह से बच गईं। वहां से शुरू हुआ उनका सफर। 2024 में एक छात्र क्रांति के हाथों सत्ता से बेदखल होने पर आकर खत्म हुआ। कई सालों तक बांग्लादेश की सियासत सिर्फ 2 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती रही, शेख हसीना और उनकी सबसे बड़ी दुश्मन खालिदा जिया। उनकी इस लड़ाई को बैटल ऑफ द बेगम्स के नाम से जाना जाता था। नतीजा, विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता और एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता था। ये मानना पड़ेगा कि सत्ता में रहते हुए हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पंख लगा दिए, उसे एक टेक्सटाइल हब बना दिया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे लोगों की राजनीतिक आज़ादी नीचे गिर रही थी। 2008 में जब वो सत्ता में वापस लौटी तो उन्होंने एक एक करके अपनी सत्ता के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को जेल में डाला, मीडिया की आवाज दबाने के लिए कड़े कानून बनाए और धीरे धीरे पूरे विपक्ष को ही खत्म कर दिया। तो चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। वो पल जब लोगों का सालों से दबा हुआ गुस्सा सड़कों पर आ गया। शुरुआत हुई एक नौकरी आरक्षण की पॉलिसी से, जिसे लेकर छात्रों में काफी गुस्सा था। लेकिन बात तब बिगड़ी जब हसीना ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कह दिया। बस फिर क्या था, ये चिंगारी पूरे देश में क्रांति की आग बनकर फैल गई और अब सबकी एक ही मांग थी, हसीना को हटा। जिस तरह से इस आंदोलन को कुचला गया, उस क्रूरता के बाद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक नया खौफनाक नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसने उनकी पुरानी सारी पहचान को मिटा दिया। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब प्रदर्शनकारी उनके घर तक पहुंच गए और उन्हीं की सेना ने उन पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। जब आखिरी सुरक्षा कवच भी हट गया तो हसीना के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने उन्हें ऐन मौके पर भारत पहुंचाया। और इसी के साथ हम वापस आज की स्थिति पर आते हैं। अब सत्ता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है। उधर भारत में बैठी शेख हसीना ने इस पूरे फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये कोई न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदला लेने के लिए रचा गया एक नाटक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दम है तो उनका मुकदमा हेग के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए। और सिर्फ हसीना ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और UN जैसी बड़ी संस्थाएं भी इस पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि न्याय तो होना चाहिए, लेकिन एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, और इस तरह मौत की सजा देना किसी भी तरह से सही नहीं है।
तो आज बांग्लादेश एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ चरमराती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती, और इन सब के ऊपर मंडरा रहा है बदले की राजनीति का वही पुराना साया। फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हसीना को सजा मिली या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब बदले की राजनीति के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को तोड़ पाएगा, या फिर ये बस एक और अध्याय की शुरुआत है।